तो हेलो नमस्ते। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, डेटा मॉडल्स इन डीबीएमएस। सबसे पहले बात करते हैं डेटा मॉडल क्या होता है। तो डेटा मॉडल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम डेटा को स्ट्रक्चर करते हैं, समझते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक डेटा मॉडल बेसिकली ये बताता है कि डेटाबेस में कैसे स्टोर होगा, अलग अलग डेटा का आपस में क्या रिलेशन होगा और उन पे कैसे रूल्स या रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझो। जैसे तुम एक घर बना रहे हो, घर बनाने से पहले एक मैप बनता है ना, कि बेडरूम कहाँ होगा, किचन किधर होगा, स्टेयर्स कैसे होंगे, कहाँ लगेंगे। वैसे ही डेटाबेस डिज़ाइन करने से पहले डेटा मॉडल होता है एक तरह का ब्लूप्रिंट। डेटा मॉडल के कुछ बेसिक ब्लॉक्स होते हैं, तो चलो उनको एक एक करके समझते हैं। एंटिटी का मतलब होता है कोई भी रियल वर्ल्ड की चीज़ जिसके बारे में डेटा रखना है, जैसे स्टूडेंट, कार, बुक, ये सब एंटिटीज़ हैं। दूसरा एंटिटी सेट, एक जैसे टाइप की एंटिटीज़ का ग्रुप, उसको कहते हैं एंटिटी सेट। जैसे 100 स्टूडेंट्स हैं तो वो स्टूडेंट्स एंटिटी सेट हो गया। एट्रीब्यूट्स, एंटिटी के जो फीचर्स होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स का नाम, उनका रोल नंबर, एज, ये सब एट्रीब्यूट्स होते हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स, ये कुछ रूल्स होते हैं जो डेटा के ऊपर लगाए जाते हैं, जैसे रोल नंबर यूनिक होना चाहिए टू इंश्योर कि डेटा गलत ना हो। अगला है रिलेशनशिप्स, जब दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच कोई कनेक्शन होता है, जैसे स्टूडेंट और कॉलेज के बीच रिलेशन हो सकता है कि स्टूडेंट किस कॉलेज में पढ़ता है, वो होती है रिलेशनशिप। अब आते हैं मेन पार्ट पर, टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल। ये समझना इंपॉर्टेंट है। पहला हायरार्कियल मॉडल। ये मॉडल 1960s में आया था और इसका स्ट्रक्चर एक उल्टा ट्री जैसा होता है। जैसे एक पेरेंट के नीचे कई चिल्ड्रन हो सकते हैं, वैसे ही इसमें डेटा वन टू मैनी रिलेशनशिप में स्टोर होता है। इसके एडवांटेजेस, जब डेटा हायरार्की में हो, जैसे कंपनी इज़ ग्रेटर देन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इज़ ग्रेटर देन एम्प्लॉय, तब ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। और इसके डिसएडवांटेज है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं हैंडल कर सकता है, कॉम्प्लेक्स है और स्टैंडर्ड टूल्स नहीं मिलते हैं। नेटवर्क मॉडल, ये थोड़ा और एडवांस वर्जन था जिसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स भी हैंडल हो जाते थे। डेटा एक नेटवर्क के फॉर्म में स्टोर होता था, मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड के साथ। इसके प्रोज थे, फ्लेक्सिबल एक्सेस, कॉम्प्लेक्स रिलेशन भी हैंडल करता था। और इसके कॉन्स थे, पॉइंटर्स के चक्कर में सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता था, प्रोग्रामिंग में काफ़ी एफर्ट्स लगता था। तीसरा है रिलेशनल मॉडल। ये सबसे पॉपुलर मॉडल है जिसे EF कॉर्ड ने बनाया था 1970s में, और हम सब SQL पढ़ते हैं, वो इसी मॉडल पे बेस्ड है। इसके की पॉइंट्स हैं, डेटा टेबल में स्टोर होता है, इजी टू अंडरस्टैंड है, यूज़ करने में भी आसान है, एंड यूज़र को टेक्निकल डिटेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉन्स, अगर सिस्टम का यूज़ गलत तरह से हो तो डेटा रिडंडेंसी हो सकता है, अलग अलग लोग अलग अलग आइलैंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन बना लेते हैं। ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप, ये मॉडल पीटर चेन ने बनाया था और ये मेनली विजुअल डायग्राम्स बनाता है जिसमें एंटिटीज़ और रिलेशंस दिखाए जाते हैं। प्रोज, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है इसमें, और इस डायग्राम के थ्रू कम्युनिकेशन भी इसमें इजी हो जाता है। इसके कॉन्स हैं कि डिटेल्ड कॉन्स्टेंट दिखाना मुश्किल है, कोई DML नहीं है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इसमें नहीं है। अगला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। इसमें डेटा के साथ उसके मेथड्स भी स्टोर होते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग में होता था ना, वैसे इसमें ऑब्जेक्ट में डेटा प्लस लॉजिक दोनों होता है और इनहेरिटेंस जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। इसके कॉन्स हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है और ये स्टैंडर्ड टूल्स इसमें कम थे। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल, ये एक कॉम्बिनेशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल और रिलेशनल मॉडल का। इस मॉडल में दोनों की अच्छाइयाँ दी गई हैं और इसमें परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों मिलते हैं।